नमस्कार प्यारे दोस्तों। पंचतंत्र की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका शीर्षक है शेर और बढ़ई की कहानी। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बढ़ई अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसी जंगल में एक शेर अपने दो साथियों सियार और कौवा के साथ रहता था, जो कि बहुत आलसी और लालची थे। बढ़ई जंगल की लकड़ियां काटता और उसकी पत्नी उसे खाना बनाकर दिया करती थी। एक दिन जब शेर ने बढ़ई को देखा तो जोर से गर्जा। बढ़ई, जो बहुत समझदार था, उसने शेर को प्रणाम किया और बोला, ओ शेर राजा, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हमें बहुत खुशी होगी यदि आप भी हमारे साथ भोजन करोगे। शेर बहुत खुश हुआ और बढ़ई के साथ भोजन करने लगा। बढ़ई बोला, शेर राजा, आप हमारे साथ रोज भोजन करने आया करो, हमें बहुत खुशी होगी। परंतु आप अकेले ही आया करें, किसी को अपने साथ न लाएं। शेर बढ़ई की बात मान गया और रोज बढ़ई के साथ भोजन करता। ये सब कई दिनों तक चलता रहा। शेर ने शिकार करना भी छोड़ दिया। इससे उसके दोस्तों सियार और कौवे को भी कुछ भी खाने को न मिलता, क्योंकि वे तो शेर के शिकार पर ही निर्भर करते थे। एक दिन सियार ने शेर से पूछा कि आप रोज कहाँ जाते हो? शेर बोला, मेरा मित्र बढ़ई पास ही में रहता है। मैं प्रतिदिन उसी के साथ भोजन करता हूँ। उसकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाती है, इसीलिए अब मैं शिकार भी नहीं करता। सियार और कौवा बोले, हमें भी अपने नए दोस्तों से मिलवाओ। शेर ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उसने बढ़ई से वादा किया था। इस पर सियार और कौवा शेर से मिन्नत करने लगे। शेर बोला, अच्छा तो ठीक है, तुम बढ़ई और उसकी पत्नी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे। वे दोनों शेर की बात मान गए। अगले दिन शेर, सियार और कौवा तीनों बढ़ई से मिलने चल दिए। सियार और कौवे ने बढ़ई और उसकी पत्नी को मारने की योजना बनाई। कुछ ही दूर से बढ़ई और उसकी पत्नी ने तीनों जानवरों को अपनी ओर आते देखा। बढ़ई अपनी पत्नी से बोला, वो देखो, शेर अपने दो साथियों के साथ हमारी ही ओर आ रहा है। जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इतना कहते ही बढ़ई और उसकी पत्नी पेड़ पर चढ़ गए। जब शेर उनके पास पहुंचा और बोला, मेरे प्यारे दोस्त, तुम हमें देखकर पेड़ पर क्यों चढ़ गए? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मुझे रोज बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाते हो। बढ़ई बोला कि तुम मेरे मित्र हो, ना कि सियार और कौवा। ये दोनों मुझे और मेरी पत्नी को मारने के इरादे से यहाँ आए हैं। जब शेर ने उनकी ओर देखा तो उनके मुंह लटक गए। शेर सियार और कौवे का इरादा समझ गया और उन्हें वहां से भगा दिया। शेर अपने मित्र के सामने शर्मिंदा हुआ और अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। और फिर कुछ दिनों के बाद बढ़ई और उसकी पत्नी भी वहां से चले गए। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक समझदार राजा को अपने दुष्ट सलाहकारों से दूर रहना चाहिए व उनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपको शेर और बढ़ई की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। पंचतंत्र की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली सीरीज़ में। धन्यवाद।